अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब में खुश आमदीद। लेक्चर नंबर जा रहा है जनाब हमारा 5 और थ्योरम नंबर 10.4 एंड दिस इज़ द लास्ट थ्योरम ऑफ द यूनिट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम इज़ ऑल्सो रेफर टू एज हाइपोटेन्यूज लेग कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज के बारे में सब जानते होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले तो फेमिलियर होंगे आप लोग, चूँकि अगर आप 9th क्लास में हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। हम इसलिए उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये थ्योरम बेस कर रहा है जी राइट एंगल ट्रायंगल पे। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है साइड, जो साइड लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि वो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए बी सी पे, तो बी पॉइंट पे अगर 90 डिग्रीज का एंगल है तो इस एंगल के अपोजिट ये साइड बन रही है ए सी। सो ए सी इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड सिमिलरली डी ई एफ में अगर एंगल ई पे 90 डिग्रीज बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड डी एफ है और यही लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है जी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ और ब्रेक करते हैं अपनी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में, गिवन और टू प्रूव के लिए। स्टेटमेंट कहती है जी कि इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, अगर दो राइट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली जाए तो उनमें हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड और ऑफ वन, यानी एक ट्रायंगल की अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हो टू द हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज एक साइड की। अब वो हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। जैसे अगर 90 डिग्री जी पे है तो हाइपोटेन्यूज है डी एफ, अगर 90 डिग्री है बी पे तो हाइपोटेन्यूज है ए सी। इसकी ये तो कंफर्म हो गया। बाकी जो कह रहे हैं एंड वन साइड, तो कौन सी साइड लें? हम परपेंडिकुलर लें, बेस लें, तो जो दिल है जी आपकी मर्जी है, कोई एक साइड उसने मेंशन नहीं किया। ठीक हो गया। कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स की, दो राइट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हुए अगर हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट हो और एक साइड करस्पॉन्डिंगली दूसरी साइड की कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर ही लीजिएगा, और अगर फर्स्ट ट्राइंगल की बेस ले रहे हैं तो दूसरी ट्राइंगल की भी बेस ही लीजिएगा। दिस इज़ द करस्पॉन्डेंस। लेकिन हाइपोटेन्यूज में करस्पॉन्डेंस की ज़रूरत नहीं है कहने को, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपना एक नाम रखती है, वो 90 के अपोजिट ही है। वो जिस तरह भी होगी ट्राइंगल 90 के अपोजिट साइड ही हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। ठीक है जी, अगर ये दो कंडीशंस हैं तो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉमा ने ब्रेक कर लिया और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, तो उसने टू प्रूव में लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये आपको प्रूव करना है। अब जो जो उसने गिवन में बातें की उसको सिंबॉलिकली हमने इंटरप्रेट करना है। गिवन में सबसे पहले फिगर को समझ ली, उसने दो ट्राइंगल्स बना ली ए बी सी और डी ई एफ। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी सी को उधर बनाने की क्या ज़रूरत थी, इस तरफ जो बनाई है उसको तो बेटा आप इस तरह से कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, असल में कंस्ट्रक्शन उसने दूसरी साइड वाली ट्राइंगल में करनी थी, फर्स्ट वाली में नहीं करनी थी, इसलिए उसने उसी साइड की तरफ, कंस्ट्रक्शन वाली साइड के लिए ही इस ट्राइंगल को दूसरी तरफ बनाना बेहतर समझा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी आप बनाइए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आपने लेनी है दो राइट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस। तो वो कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, एक में भी एंगल मेंशन कीजिए, दूसरी साइड पे भी एंगल मेंशन कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं एंगल ए बी सी, इसका पूरा नाम बोल रहा है ए बी सी, जबकि दूसरी साइड कह रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस 90 डिग्री के एंगल के, यानी सिर्फ एंगल ई के। यहाँ पे भी वो एंगल डी ई एफ बोल सकता था, लेकिन उसे ज़रूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये एक अकेली ट्राइंगल है जिसके साथ मज़ीद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस ट्राइंगल के साथ मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे जाके जो कि होगी, उसमें अगर वो सिर्फ कह देता ना एंगल बी, तो एंगल बी को आगे जाके यूं पूरा कंसिडर भी किया जा सकता था जो कि 180 डिग्रीज है। तो ऐसा तो नहीं लेना था, इसलिए उसने पूरा एक पाथ फॉलो करते हुए बता दिया कि कौन सा एंगल है जो कि ए बी सी है। यहाँ पे भी पूरा नाम बोल दे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है जी? ये तो गिवन में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि राइट ट्राइंगल्स हैं तो दोनों के 90 डिग्रीज आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए वो कह रहा है कि ईच इज राइट एंगल, दैट्स व्हाई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई।
एक एंगल हो गया, दूसरा उसने नहीं नहीं, अब हमने लेना है एक हाइपोटेन्यूज। एक ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट साइड यानी एसी। ट्राइंगल डीईएफ का हाइपोटेन्यूज है डीएफ जो कि ई एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे आ रहा है। सो एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीएफ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके बाद उसने कहा था एंड अ साइड, वन साइड, कौन सी साइड, कोई भी ले ले। यहाँ पे देखे जी, ये बी सी ले रहा है, ये परपेंडिकुलर ले रहा है, तो करस्पॉन्डिंगली इस ट्राइंगल के अंदर भी इसको परपेंडिकुलर ही लेना है। दैट्स वाई वो कह रहा है कि बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। बी सी के ऊपर उसने लाइन सेगमेंट का सिंबल नहीं लगाया, तो आप इसको ऐड कर लें। ठीक हो गया जी। टू प्रूव पे हम बात कर चुके हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत आसान थ्योरम है, बस दो पोस्टुलेट्स लगने वाले हैं और बस उसके बाद हमारा थ्योरम कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, कहता है जी कि ए बी को प्रोड्यूस कीजिए, आगे बढ़ाइए, साइड ए बी, ये है जी ए बी, इसको प्रोड्यूस कीजिए टू द पॉइंट जी, एक पॉइंट तक ले जाओ जो जिसका नाम रखो आप जी। कहाँ तक होना चाहिए, सच दैट बी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये जो आप एक्सटेंड करेंगे ना ए बी को, तो आगे जाके एक ऐसी जगह पे पॉइंट जी लेना है कि जो बी जी बन जाए, ये बिल्कुल उतनी लेंथ हो जितनी डी ई की लेंथ थी। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद जब आपको जी पॉइंट मिल जाए तो उसको फिर ज्वाइन कर दें सी के साथ। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। चलते हैं जी प्रूफ की तरफ। अच्छा, अब देखें, आपने लिए एक और ट्राइंगल बना दी कंस्ट्रक्शन में। वो क्या करेगा, ओरिजिनल दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी कंस्ट्रक्शन वाली ट्राइंगल के साथ कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा। एक दफ़ा ट्राइंगल ए बी सी को जी बी सी के साथ कंपेयर करेगा, दूसरी दफ़ा ट्राइंगल डी ई एफ को जी बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा, इसकी करस्पॉन्डेंस लेगा। ठीक है, फिर यहाँ से उसको क्या रिजल्ट मिलता है, वही उसका आखिरी रिजल्ट होगा जिसमें वो दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर लेगा। तो अब उसने कैसे पोस्टुलेट्स लगाए, विद रीजंस, विद लॉजिकल रीजंस। स्टार्ट करते हैं जी। कहते हैं सबसे पहले तो आप ये देख लें, जो हमने ट्राइंगल बनाई कंस्ट्रक्शन में, ट्राइंगल जी बी सी, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी जी या जी बी सी 90 डिग्रीज के इक्वल है। क्या रीज़न है जी, रीज़न देता है, कहता है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द राइट एंगल एंगल ए बी सी। देखें, हमें इतना तो कंफर्म था ना कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी पे जो पहले से एंगल बन रहा था ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये एक्सटेंड हुई आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। अगर टोटल एंगल 180 है और एक तरफ जो एंगल है वो 90 है, कंफर्म है, तो लाजमी बात है जो बाकी बच गया वो भी 90 ही होगा। आप 180 में से ये 90 माइनस करके देख लें। ठीक है, इसको कहते होते हैं एक दूसरे का सप्लीमेंट होना। अगर ये 90 है तो ये इसका सप्लीमेंट है, अगर ये है तो ये इसका सप्लीमेंट है। ठीक है, जो दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री सम बना रहे होते हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसलिए वो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप गिवन की रीजन को बेशक इग्नोर कर दें। नेक्स्ट कहता है, अब वो करस्पॉन्डेंस ले रहा है ट्राइंगल जी बी सी की और डी ई एफ की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाली ट्राइंगल का की करस्पॉन्डेंस ले रहा है डी ई एफ के साथ। कहते हैं द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल जी बी सी, दिस ट्राइंगल, विद डी ई एफ, दिस ट्राइंगल। ठीक है, कहता है जी बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से पता चला, अभी देखें, अभी अभी उसने कंस्ट्रक्शन में बी जी और डी ई के बारे में ये एक्स्ट्रा बताया था कि जी एक ऐसी जगह पे पॉइंट लेना है कि ये दोनों बेसिस सेम आए, लेंथ में इक्वल आए। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि दोनों बेसिस जो है वो सेम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ऐसा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं एंगल जी बी सी, अभी अभी उसने बात की कि वो 90 डिग्रीज है। दूसरी तरफ एंगल डी ई एफ, ये भी तो 90 डिग्रीज है। इसकी तो बात हो गई थी राइट ट्राइंगल्स में, यानी गिवन में ही होगी थी। तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं, ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है कि बी सी, जी बी सी ट्राइंगल की एक साइड है बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो बिल्कुल गिवन में बात हुई थी, बी सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये एक साइड, ये एंगल और फिर साइड, इसका मतलब है ट्राइंगल जी बी सी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ लग गया है जनाब एक पोस्टुलेट।
कौन सा? साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, उसने बी सी ली, जी बी ली और उसका इंक्लूडेड एंगल लिया, ई एफ लिया, डी ई लिया और उसका इंक्लूडेड एंगल लिया। तो एंगल इंक्लूडेड था दोनों केसेस में, इसलिए एंगल उसने दरमियान में रखा है। तो पोस्टुलेट बना जी साइड एंगल साइड, देयरफॉर दिस इज अ सिंबल फॉर देयरफॉर ट्रायंगल जीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो इसका मतलब है उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर किसी साइड के बारे में या किसी एंगल के बारे में कोई शक रह भी गया था कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कंफर्म हो गया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। इससे उसने क्या रिजल्ट निकाला? इससे उसने रिजल्ट ये निकाला कि जो जी सी थी, देखें दो साइड्स के बारे में तो वो कंफर्म बात कर चुका है ना विद रीजन। अब ट्रायंगल्स जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगी तो जो तीसरी साइड रहेगी थी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो वो कह रहा है कि जी सी साइड डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, जी सी साइड डी एफ के कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कौन सी ट्रायंगल्स की? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक हो गया, अभी अभी उसने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अच्छा, जी सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। आप जरा गिवन पे नजर दौड़ाएं, डी एफ किसके कॉन्ग्रुएंट था? ए सी के। हम कह रहे हैं जी सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट है, जबकि गिवन कहता है ए सी और डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दो इक्वेशंस के अंदर दो सिमिलर वैल्यूज आ जाए तो दो अपोजिट वैल्यूज भी आपस में इक्वल होती हैं। देयरफॉर वी कैन डिड्यूस अ रिजल्ट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस कि जीसी और एसी भी फिर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं डीएफ के। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसने यहाँ पे रीजन नहीं लिखी हुई, आप ऐड कर लें खुद से। ठीक हो गया जी, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब कहते हैं इस बात को जरा फिगर से समझें कि जीसी और एसी कॉन्ग्रुएंट है, ये जीसी और एसी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें नया रिजल्ट मिला। इस पूरी को एक बड़ी ट्रायंगल कंसिडर करें जरा, ए सी जी एक बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जीसी और एसी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उन साइड्स के अपोजिट आने वाले एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम थ्योरम नंबर 10.2 में सीख चुके हैं। ठीक है, कि जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, या जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों कन्वर्स स्टेटमेंट्स पे कल भी बात हो चुकी है, थ्योरम नंबर 10.3 में भी बात हो चुकी है। ठीक है जी, कहते हैं इट फॉलोज दैट अगर ऐसा है दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ए और जी एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों जी? रीजन उसने दे दिया है कि एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ठीक है, इस बड़ी ट्रायंगल सी ए जी में वो एंगल जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट आ रहे हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये एंगल कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगा ये स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी, देखें एक पोस्टुलेट लगाया, उससे एक रिजल्ट निकला, फिर दूसरा रिजल्ट उसको पहले से गिवन में पता था, इन दोनों से मिलकर उसको एक नया रिजल्ट मिला, यहाँ से एक नया रिजल्ट। तो चेन से चेन जुड़ती जा रही है और वो अपने प्रूफ की तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक हमने किया था ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन वाली को एक ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ कंपेयर। अब कंस्ट्रक्शन वाली ट्रायंगल को दूसरी ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेगा। देखें जी, कहते हैं इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद ट्रायंगल जी बी सी, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस में ए सी जी सी के कॉन्ग्रुएंट है। अभी अभी बात हुई, ठीक है, इसलिए वो इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, प्रूफ क्या है कि उसने बात खत्म कर दी। फिर कहते हैं ए एंगल जी एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, वही बात है, अभी अभी बात हुई है, इस पर भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, और नेक्स्ट कहते हैं एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल जी बी सी के। क्यों? ए बी सी तो कंफर्म 90 था, ठीक, और जी बी सी भी, ये देखें सी बी जी या जी बी सी के बारे में भी ऊपर बात होगी है, वो भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी बी सी। अच्छा, यहाँ इसने करस्पॉन्डेंस का सिंबल दिया हुआ है, नाउ दिस इज कॉन्ग्रुएंट, इसका सिंबल आप कॉन्ग्रुएंट से रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। ठीक है, अच्छा पोस्टुलेट कौन सा लगेगा? यहाँ पे देखें उसने ए सी के बारे में जिक्र किया, ये साइड, फिर एंगल ए के बारे में जिक्र किया और एंगल ए बी सी के बारे में जिक्र किया। इसको पहले समझ लेते हैं।
साइड ए सी इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा उसने एंगल ए के बारे में जिक्र किया कि वो कॉन्ग्रुएंट है जी के। इसके अलावा उसने ए बी सी के बारे में जिक्र किया, ए बी सी, इस एंगल के बारे में, ए सी, फिर एंगल ए, और फिर ए बी सी, यहाँ एंगल ये, यानी आप इसको ये साइड और ये एंगल, और दूसरी तरफ यहाँ से इसने एक एंगल उठाया। अब आप देखें ना, इन दोनों एंगल्स का क्या ये इंक्लूडेड साइड है? दो एंगल्स और एक साइड है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड नहीं है ये, इसलिए ये पोस्टुलेट बना एस ए, ठीक है। एस ए आप इसको मेंशन करेंगे, एस ए एस मेंशन नहीं करेंगे। तो चलिए जनाब, अब हो गई ट्राइंगल ए बी सी डी जी बी सी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ, जबकि पहले हमने जी बी सी को कहा था कि वो डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। अगर ट्राइंगल जी बी सी डी ई एफ के भी कॉन्ग्रेंट है और ट्राइंगल जी बी सी ए बी सी के भी कॉन्ग्रेंट है, तो ये दो वो इक्वेशंस हैं जिनमें एक वैल्यू कॉमन है यानी जी बी सी, तो जो नॉन कॉमन होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है ट्राइंगल डी ई एफ और ए बी सी भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है जी, तो ये था हमारा प्रूफ। और आप देख सकते हैं अब उसने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की रीज़न बट के साथ लिखी हुई है, हालांकि GBC DEF के कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे। ये इसलिए कॉन्ग्रेंट नहीं है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, बल्कि इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये पहले से प्रूव्ड है, इसकी रीज़न में आप प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, इसकी रीजन में आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जी, आपने करेक्शंस कर लेनी है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।